चलिए बात करते हैं। कोई बाहर मैग्नेट हमारे पास में, और बाहर मैग्नेट इस तरह से बेटा अपने पास में लीजिए, और हमें किसी जनरल पॉइंट पर यहां से कोई पॉइंट है, थीटा एंगल पर, इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये होगा फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये होगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ओवर रूट, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आएगा बेटा कैपिटल एम अपॉन, ये आर देना, डिस्टेंस आर है, ठीक है, ओ से कैपिटल एम बाई आर क्यू, ये आएगा मेरे पास में ओवर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। ये वो फॉर्मूला बेटा जो एक्सिस पर भी काम कर लेगा और इक्विटोरियल पर भी काम कर लेगा, है ना। बस क्या करना है, बस इसमें आपको एंगल का वैल्यू निकालना है, लिखना है, क्या लिखना है, एंगल का वैल्यू लिखना है। जैसे मान लीजिए बी नेट क्या मेरे पास में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, ठीक है, ओवर 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे चाहिए एट एक्सिस तो थीटा कितना होगा, 0, थीटा कितना आएगा 0, और 0 होगा आपके पास में, रखो 0, तो ये आएगा मेरे पास बी 8 एक्सिस, ये आएगा बच्चा हमारे पास में क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा आर का क्यूब, ठीक है, 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर 0, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, कर लो, ये आएगा बी एट एक्सिस, ये आएगा बेटा कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट एम अपॉन आर का क्यूब रूट 1+3 कोस 0 1 हो गया, 4 1+3 कितना होगा 4 रूट कितना आएगा 2, ये आएगा मेरे पास बी एट एक्सिस 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा आर क्यूब रूट, चलो छोड़ो ना, हो गया ना, तो खत्म। ये फॉर्मूला वो है जो हमने पहले निकाला है ना, हमने डिराइव किया इसको और निकाला अपन ने। तो बी एट एक्सिस क्या आएगा बेटा 2 के पी अपॉन आर क्यूब, याद आया क्या, 2 के पी अपॉन आर का क्यूब, कहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू एम बटा आर क्यूब, ठीक है। ये केस फर्स्ट, केस सेकंड देखो, केस सेकंड कहाँ हो, अगर आपके पास में जो पी पॉइंट है वो कहाँ हो, इस जगह होकर मान लो, किस जगह हो, इस जगह हो, इस जगह होता है, तो एंगल पूरा कितना होता बेटा, थीटा कितना, थीटा हो जाता 90, कितना हो जाता, बस रखो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें रखो क्या मेरे पास, ये आएगा बी एट इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर का क्यूब ओवर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, कितना होगा 90, कोस 90 कितना होता है 1, कोस 90 आएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में बी इक्वेटोरियल आएगा बेटा आपके पास में कोस 90 0, ये 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट एम बाई आर का क्यूब 1+3 इंटू 0, कोस 90 0 हो गया, ठीक है, 0 हो जाएगा पूरा, ये बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा बी इक्वेटोरियल बचेगा बेटा मेरे पास में, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट एम बाई आर का क्यूब, ये फॉर्मूला है जो हमने डिराइव कर रखा है, के पी अपॉन आर क्यूब,
इलेक्ट्रोस्टेट में यही फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, केपी बाय आर क्यू, क्या था, केपी अपॉन आर क्यू था, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, देन हम बात करेंगे आगे। देखो क्वेश्चन ऐसा हमारे पास में, लो भाई, लो इस तरह से आपके पास में कोई लाइन है और यहां हम लोग को बाहर मैग्नेट रखा बेटा, एक लाइन ये छोटा, चलो एक ये और एक ये, ये रखा, दो बार मैग्नेट मेरे पास में, एक आड़ा रखा हुआ मैंने, एक खड़ा रखा हुआ है, ठीक है। और लीजिए, ये इसका एस है, ये इसका एन है, ठीक है। और ऊपर वाले का एस ये रहा, एन ये रहा, वही ये। और ये जो आपके पास में यहां से डिस्टेंस जो है ये वाली, बोलो मत भाई, ये लो, ये डिस्टेंस गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस गिवन आपके पास में आर, कितनी है, आर, ठीक है, ओके। जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी यहां बीच में, ये रहा, और पॉइंट पी से ये डिस्टेंस आपको दे रखी है आर बाई टू, और ये भी दे रखी बेटा आपको आर बाई टू, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, आर बाई टू। एक काम करें, थोड़ा इसमें ले लेता हूं, अब सही है, आर बाई टू, और ये भी कितनी होगी आपके, आर बाई एस, ये पॉइंट पी रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड बी वेक्टर 8 पॉइंट पी, क्यों हो रहा है, आपको पी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है पॉइंट पी पर। देखो मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी इस जो बाहर मैग्नेट है, इस बाहर मैग्नेटिक एक्सिस पर है, कहां है, एक्सिस पर, ठीक है। तो इसके रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो होगा इस तरह से, ये ओके। और इस बाहर मैग्नेट के ये वाला पी पॉइंट कहां है, इक्वेटोरियल पर, कहां है, इक्वेटोरियल पर। और जब हम लिखते हैं तो आपके पास में ये जो आपके पास आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, जब हमने किया था क्वेश्चन तो वो आएगा इस तरफ, इसको बोलता हूं बी वन, बी वन, इसको बोलता हूं बी टू, दोनों बीच एंगल कितना है, 90, एंगल 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बीच में, कहां आएगा, वो बिल्कुल इधर आएगा, ये लो, क्या है, ये आएगा बी नेट,
मैग्नेट निकालो, क्या होगा, बी नेट होगा सर, बी नेट क्या होगा, बी नेट होगा हमारे पास में इज इक्वल टू ओवर होगा इसका स्क्वायर बी वन का प्लस बी टू का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर। अभी निकाला अपन ने किसी मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये रहा एक्सिस पर कितना होता है बेटा, तेरा कितना है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, ये होता है एक्सिस पर। देखो ये होगा मेरे पास में 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई आर का क्यूब, ठीक है। अच्छा आर कितना है, देखो आर, आर कितना है, ये यहां से लगा यहां से आर कितना है, आर बाई 2 है, तो लिखो ये आएगा बेटा आपके पास में आर बाई 2 का होल क्यूब है ना, और का क्या है स्क्वायर, ए स्क्वायर। आगे चलो प्लस प्लस बी टू क्या होता है, सेम यहां तो 2 के पी था, वहां क्या था ओनली के पी आएगा, क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कहां पर, ये देखो ये रहा फॉर्मूला इक्विटोरियल, कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आएगा आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर का क्यूब, यार ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब, ये आ जाएगा मेरे पास में इसका होल स्क्वायर, ये लो ये होल स्क्वायर कर लो, क्या आएगा मेरे हिसाब से आएगा बेटा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, अच्छा ये आर भी कितना आएगा, आर बाई 2 आएगा, ये भी कितना है आर बाई 2 है, ये आर बाई 2 है, ये भी कितना है आर बाई 2, ठीक है। अच्छा क्या कॉमन निकल रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर बाई 2 का होल क्यूब, इसमें भी इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकालो इसको, तो देखो मेरी बात सुनो, इसके स्क्वायर कॉमन निकालूंगा मैं, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इसमें हट जाएगा, तो मेरे पास लास्टली क्या बचेगा, मेरे पास इसके बाहर बच जाएगा, देखना बेटा बाहर बचेगा मेरे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर बाई 2 का होल क्यूब, इधर निकाले कॉमन अपन है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको बाहर कॉमन निकाले अपन, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बच गया मेरे पास में, ये कॉमन निकाल दिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अरे 2 का स्क्वायर तो बचा है, एम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाला पूरा कॉमन निकाले अपन, अंदर क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन ये आर का क्यूब मिलेगा, आर क्यूब देखना 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये 8 आएगा ठीक है, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। चाहो तो उसको काट दो, 2 मिल जाएगा, क्या आएगा 2 म्यू नॉट एम अपॉन पाई आर का क्यूब, क्या लिख देता हूं 2 इंटू 2 to 5 क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 2√5 म्यू नॉट अपॉन एम का स्क्वायर, बाहर निकाल लिया अपन, छोड़ो ठीक, ये आएगा आंसर आप राइट। एक लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, क्या है नॉट, if a bar magnet, if a bar magnet of dipole moment, if a bar magnet of dipole moment capital M is kept in non-uniform magnetic field,
then the force experienced by then the force experienced by bar magnet is क्या आएगा बेटा m dB by dr ये आएगा ठीक है अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने क्या किया है अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने किसी बार मैग्नेट को प्लेस किया है तो वो जो फोर्स फील करेगी कितना करेगी वो फोर्स फील करेगी बेटा m dB by dr ठीक है अच्छा नेक्स्ट मान लीजिए मेरे पास में बार मैग्नेट इस तरह से है एन एस या एस एन कर दो ठीक ये आपके बार मैग्नेट है बार मैग्नेट के बाहर जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस होती है वो हमेशा एन टू एस जाती है एन टू एस देखना बेटा एस जाएगी एन टू एस जाएगी और बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो जाती है एस टू एन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या करती है वो एक क्लोज लूप बनाती है क्या बनाती है क्लोज लूप राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज लूप नहीं बना रही थी जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है क्लोज लूप बनाती है एन से बाहर निकलेगी और एस तक जाएगी चलो एन से निकालो बाहर एस तक जाएगी अंदर क्या होगी एस टू एन जाएगी एन से बाहर निकलेगी एस तक जाएगी चलो अंदर क्या एस टू एन एस टू एन ठीक है और लो एन से बाहर जाएगी और एस तक जाएगी ले लो अंदर एस टू एन जाएगी ठीक है इस तरह से ये देखो बन रहा है क्लोज लूप देखो ये गई एन से निकली बाहर ये क्लोज लूप फिर एन से निकली बाहर एस टू एन इसको बोलते हैं क्लोज लूप क्या बनते हैं क्लोज तो देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट के आउटसाइड में क्या होती है N2 एस जाती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में क्या होता है इनसाइड कहां जाएगी एस टू एन साउथ टू नॉर्थ so magnetic lines make a closed loop make a मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है ये बनाती है क्लोज लूप क्या बनाती है क्लोज लूप जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है ठीक है ना चलिए और कोई थ्योरी की बात रह गई क्या ठीक है अच्छा अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं क्या ड्रॉ करता हूं टेंजेंट अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या ड्रॉ करता हूं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं ये तो ये जो टेंजेंट है आपके पास में बेटा ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगी ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ड्रॉ की हुई टेंजेंट जो होगी वो बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैं लिख देता हूं इफ we draw a tangent
एट मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड line, then tangent, then tangent, then tangent show direction of magnetic field. चलिए नोट कीजिए